पैगंबर हाय हाय अली अकबर, शबीह पैगंबर हाय हाय अली अकबर, कैसे जिएगी तेरे बिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सल्लल्लाहु परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। अज़ीज़ाने गिरामी, जहाँ तक इंसान के मफ़हूम का, इंसान के मंतूक़ का, इंसान की मीनिंग का, इंसान के इफ़हाम व तफ़हीम का, और जहाँ तक इंसान की खिलकत की बात है, तो ये आम इंसान भी इतना अहम है, ये आम इंसान भी अल्लाह की नज़र में इतना अहम है, इतना अजीम है कि अल्लाह ने उसके लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, रहने के लिए ज़मीन बनाई, साए के लिए आसमान बनाया, रोशनी के लिए सूरज बनाया, ठंडक के लिए चाँद बनाया, लुत्फ़े नज़र के लिए सितारे बनाए, खाने के लिए ग़िज़ाएँ बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाया, ये सरबकफ पहाड़, ये अथाह समंदर इसके लिए बनाया, सब इंसान के लिए बनाया। कितनी उल्फत है, कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है अल्लाह को इंसान से कि अल्लाह ने उसके लिए सब कुछ पैदा किया। ये सैयारे, ये सितारे, ये सवाबी, ये कवाकिब, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएं, ये घटाएं, ये खलाएं, ये जन्नतें, ये जन्नते मावा, ये जन्नते आलिया, ये जन्नते आदल, ये जन्नते नहीम, ये जन्नतुल फिरदौस, ये हूरे, ये गिलमान, ये कौसर, ये सलसबील, सलवात पर है मोहम्मद। ये हूरे, ये कौसर, ये सलतबील, ये फलक, ये मलक, सब कुछ इंसान के लिए बनाया। और ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिया हो, कोई रिश्ता न रखा हो, कोई ताल्लुक़ न रखा हो, कोई रिलेशन न रखा हो, बल्कि उसे अख्तियार दिया, उसे रसाई दी, उसे गलबा अता किया, उसे कंट्रोल दिया, उसे तसर्रुफ दिया, जब चाहे सूरज को पलटा दिया। जब चाहे सूरज को पलटा ले, जब चाहे
चांद के दो टुकड़े कर दे, जब चाहे सितारे को जमीन पर उतार ले, जब चाहे पानी पे मुसल्ला बिछा दे। क्या कोई इंसान सूरज को पलटा सकता है? क्या कोई इंसान चांद के दो टुकड़े कर सकता है? क्या कोई इंसान सितारे को ज़मीन पे उतार सकता है? क्या कोई इंसान पानी पे मुसल्ला बिछा सकता है? तो ये तारीखी मुसल्लमात नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ कुरानी है। कुरान में है कि सूरज पलटाया गया, सूरज पलटाया गया, चाँद के दो टुकड़े हुए, सितारा दरे अली पे उतरा और पानी पे मुसल्ला बिछाया जाएगा। अल्लाह ने सारी कायनात, सारी यूनिवर्स इंसान के लिए पैदा किया। अब ज़मीन को ही देख लीजिए कि कितनी वसी ज़मीन, कितनी चौड़ी ज़मीन, कितनी बड़ी ज़मीन, कितनी वसात वाली ज़मीन, और क्या नहीं है ज़मीन के अंदर। ग़िज़ाएँ इसके अंदर, ग़िज़ाएँ इसके अंदर, हवाएं इसके अंदर, ऑक्सीजन इसके अंदर, गोल्ड इसके अंदर, पेट्रोल इसके अंदर, डीजल इसके अंदर। भाई ये आगोशे मादर का दर्जा रखती है। लेकिन जब अल्लाह ने ज़मीन को खल्क़ किया तो इरशाद फरमाया कि मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए ही तो पैदा किया है। तो अल्लाह ने ज़मीन की खिलकत का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि काहे से बनाया, मादा क्या था, मैटर क्या था, सोर्स क्या था, वसीला क्या था। और आगे इरशाद हुआ वो अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को हक़ के साथ पैदा किया। तो अल्लाह ने ज़मीनों आसमान की तख्लीक़ का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि काहे से बनाया। फिर आगे इरशाद हुआ कि वो तुम्हारा परवरदिगार ही तो है जिसने सारी ज़मीनों को, सारे आसमानों को 6 दिन में पैदा किया। भाई टाइम बताया, वक्त बताया, टाइम बताया, पीरियड बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि काहे से बनाया, मादा क्या था, सोर्स क्या था, वसीला क्या था, नहीं बताया। सलवात पढ़े मोहम्मद। जब तख्लीक़ इंसान की बात आई तो अल्लाह ने दरबार में शैतान को बुला के पूछा कि ऐ शैतान, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, अपने दोनों हाथों से बनाया। यानी ज़मीन बनाना आसान, इंसान बनाना मुश्किल, आसमान बनाना आसान, इंसान बनाना मुश्किल, सूरज बनाना आसान, इंसान बनाना मुश्किल, चाँद बनाना आसान, इंसान बनाना मुश्किल। इसलिए कि वहाँ हाथ नहीं लगाया, सिर्फ इरादे पे पैदा कर दिया, सिर्फ इरादे पे पैदा किया। लेकिन जब इंसान को आप बनाया तो दोनों हाथ का इस्तेमाल किया। परवरदिगार ये 6.5 फीट का इंसान, 5.5 फीट का इंसान, इसकी बिसात क्या है, इसकी औकात क्या है, कहाँ ज़मीन, कहाँ इंसान, कहाँ आसमान, कहाँ इंसान, कहाँ सूरज, कहाँ इंसान, कहाँ समंदर, कहाँ इंसान। आवाज़ आई, छोटा बड़ा मत देखो। जाने गिरामी आवाज़ आई, छोटा बड़ा मत देखो, ये देखो कि ज़मीन मेरा खलीफा नहीं बन सकती, आसमान मेरा खलीफा। नहीं बन सकती, आसमान मेरा खलीफा नहीं बन सकता, सूरज मेरा रहबर नहीं बन सकता, चाँद मेरा हादी नहीं बन सकता। मुझे इंसान के सर पे ताजे खिलाफत सजाना है। इसलिए कुरान में सुन्नत कायम कर रहा हूँ कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों
खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे सहने जन्नत में आदम बने या मैदाने गदीर में। इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई, पूरा यूनिवर्स बनाया और इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला तख्लीक, दूसरा तकदीर, तीसरा तस्खीर। तख्लीक यानी पैदा करना, खल्क करना, क्रिएशन, ये है अल्लाह का काम। दूसरा तकदीर यानी मुकद्दर फिक्स कर देना, एक रूटीन बना देना, एक निज़ाम बना देना, ये है हमारा हक। और तीसरा तस्खीर, इसी तकदीर को बदल देने का नाम तस्खीर है और ये अहले बैत का हक है। तो ऐ अहले बैत, आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसकी चाहे, जैसे चाहे तकदीर बदल सकते हैं। तस्खीर बदल सकते हैं और कुरान में तस्खीर का लफ्ज़ 36 मरतबा आया है। इरशाद हो रहा है कि हमने दरिया बनाए और है अहले बैत, इसकी तस्खीर का हक आपको अता किया। आप जब चाहे दरियाओं की तकदीर बदल दे। मैंने चलते फिरते सूरज बनाए हैं और इसकी तकदीर का हक आपको अता किया है। आप जब चाहे दरियाओं की तकदीर बदल दे, आप जब चाहे सूरज की तकदीर बदल दे। मैंने दिन और रात बनाए हैं, आप जब चाहे दिन की भी तकदीर बदल दे, रात की भी तकदीर बदल दे। उसके बाद इरशाद हुआ कुरानी याद वो है तर्जमे से काम ले रहा हूँ। आगे इरशाद हुआ कि जो कुछ ज़मीन में है, ज़मीन या ज़मीन में है, ऐ अहले बैत, इसकी तस्खीर का हक आपको अता किया। आप जब चाहे ज़मीन वालों की तकदीर बदल दे। अब इसके आगे इरशाद हुआ, अब तवज्जो चाह रहा हूँ, इसके आगे इरशाद हुआ कि मैंने ज़मीन व आसमान को बनाया और उसकी तकदीर का हक आपको अता किया। आप चाहे जब चाहे आसमान वालों की तकदीर बदल दे, ज़मीन वालों की तकदीर बदल दे। तो दलील क्या है कि आसमान वालों की तकदीर बदल सकते हैं, ज़मीन वालों की तकदीर बदल सकते हैं? तो हुसैन ने फिर उसको पर्दे के बाद उसको पर्दे के बताया कि हम आसमान वालों की तकदीर बदल सकते हैं, और राहिब को पेशर दे के बताया कि हम ज़मीन वालों की तकदीर बदल सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और लफ्ज़े फी इस्तेमाल किया, फी समावात वल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है। आए अहले बैत, जब आपका कंट्रोल ज़मीनों में भी है, आसमानों में भी है, तो दलील क्या है कि अहले बैत का
अहले बैत का कंट्रोल आसमानों में भी है, ज़मीनों में भी है। तो रसूल ने मेराज में जाके बताया कि हमारा कंट्रोल आसमानों में भी है। और अली ने कब्र में आके बताया फितरूस आया है, कितनी बुलंदी से आया है, कितनी ऊंचाई से आया है, कितनी हाइट से आया है। कहाँ आया? मदीने में आया। नमाज पढ़ने नहीं आया, रोज़ा रखने नहीं आया, तवाफ करने नहीं आया, बल्कि अपनी शफाअत के लिए आया। जिब्राइल ने दबी ज़ुबान में रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, फितरूस भी आया है। रसूल ने कहा, इसे गहवारे हुसैन से मस कर दो। मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आपके जिस्म में माज़ अल्लाह वो कैफियत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो एक मुजरिम की खता को माफ़ कर सके? रसूल ने कहा, है, लेकिन सुन्नत गलत कायम हो जाएगी, सुन्नत गलत कायम हो जाएगी। जो भी मेरे जिस्म से मस वो बख्शा जाएगा। आज मैं सीरत कायम कर रहा हूँ कि मुझसे मस होने वाला नहीं बख्शा जाएगा। जो गहवारे हुसैन से मस लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया। और जावेद साहब हैं, ये भी मजलिसों में लब्बैक या हुसैन का बहुत नारा लगाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि लब्बैक हुसैन, लब्बैक या हुसैन वो नारा है जो खुशी में भी लगता है, गम में भी लगता है, महफिल में भी लगता है, मजलिस में भी लगता है, बूढ़ा भी लगाता है, जवान भी लगाता है, बाप भी लगाता है, बेटा भी लगाता है। तो इसे अपना वजीफा बना लीजिए, वक्त पर बहुत काम आएगा। वक्त पर बहुत काम आएगा, इसलिए कि यह आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन आवाज देगा, जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे मस हुआ तो उसको बालों पर जितना पहले मिले थे उससे ज्यादा मिले। अजीजाने गिरामी, हुसैन का मिजाज है कि वो तलब से ज्यादा देता है।
तो उसने अपने बालों पर को देखा, अब उसके कदम जमीन पे नहीं ठहरते, आसमान की तरफ उड़ा और हुसैन की मद का कसीदा पढ़ते हुए उड़ा। मन मिसली कौन हमरा मन मिसली अना आतिकुल हुसैन, कौन है मेरे जैसा, मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ। मैंने कहा फितरूस, इसी अकड़ पर तेरे बालों पर छीन लिए गए थे, इसी अकड़ पर तेरे बालों पर छीन लिए गए थे, अब वही गलती दोबारा कर रहे हो। अगर फिर बालों पर छीन लिए जाएंगे तो क्या करोगे? उसने मुड़ के कहा, देखो वो अल्लाह ने दिया था, वापस ले लिया, ये हुसैन ने दिया है और हुसैन जिसे देता है वापस। इसलिए कि आज की मजलिस में मसाइब ज़्यादा होता है, तो अब आखिरी जुमले सलवात पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ाने गिरामी। दो शख्सियतों ने राह खुदा में कुर्बानी दी, एक इब्राहिम दूसरे हुसैन, लेकिन बहुत फ़र्क है। काबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहंशाह को हुसैन। अल्लामा दिशान हैदर जवादी ने इसकी तफसील से वजाहत की। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ नतीजा दे रहा हूँ। नतीजे में उन्होंने लिखा कि दोनों ने कुर्बानी दी, इब्राहिम ने भी दी, हुसैन ने भी दी, लेकिन अब्दियत के बचपन को इब्राहिम कहते हैं, अब्दियत की जवानी को अज़ीज़ाने गिरामी, आज शबे आशूरा और आज हम शहज़ादे हुसैन का पुरसा देने के लिए आए। ये करबला का वाहिद शहीद है जिसके लिए जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि वो आंखें फूट क्यों नहीं जाती, जो मेरे लाल अली अकबर का मसाइब सुन के नहीं रो। हमारे पांचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मजलिस मेरे चचा अली अकबर से मंसूब हो जाती है उसमें तीन शख्सियतें ज़रूर आती हैं। एक मेरी जद्दा ज़ैनब, दूसरे मेरी फूफी सकीना, तीसरे मेरा बाबा सैयद सज्जाद। और सैयद सज्जाद मजमे के आखिर में जाके बैठ जाते हैं और जब कोई मोमिन बुलंद आवाज़ से गिरिया करता है तो वो अपने मकाम से उठते हैं, उसके पहलू में आके
बैठते हैं, आओ हाथों को बुलंद करते हैं, परवरदिगार इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी, इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी, और इस तरह से रो रहा है। अज़ादार ने इमाम हुसैन जब असीरों का लूटा हुआ काफिला और सरहाए शोहदा दरबार यजीद में पहुंचा तो यजीद ने सरों की तरफ देखना शुरू किया। उसकी नज़र अली अकबर के सर पे रुक गई। उसने पूछा ये किसका सर है? बताया गया कि ये हुसैन के बेटे अली अकबर का सर है। कहा चेहरा साफ करके ले आओ। चेहरा जब साफ करके लाया गया, रवायत के जुमले हैं कि यजीद तख्त पे खड़ा हो गया। यजीद तख्त पे खड़ा हो गया। कहा कि जब तुमने अली अकबर को मार दिया था तो हुसैन को क्यों मारा? मरने की रजा दीजिए। हुसैन ने अली अकबर को सर से पैर तक देखा और एक फिक्रा कहा कि पाला था तुमको हाथ पकड़ने के वास्ते या एड़िया जमीन पे रगड़ने के वास्ते। तुम्हें मैंने नहीं पाला है, तुम्हारी फूफी ने पाला है। जाके फूफी से इजाजत लो। अब अली अकबर फूफी के खेमे में आए। सारी बीबियां ज़ैनब के खेमे में। वो गिरिया बुका, वो शोरो शैन, वो हश्र था जुदा अली अकबर को होते थे। वो हश्र था हुए। सारी बीबियों ने अली अकबर के सीने का बोसा लिया। सकीना ने दामन पकड़ा। भैया मैं आपके सीने तक नहीं पहुंच सकती, भैया बैठ जाइए। अली अकबर बैठे। सकीना झुकी, 2 मरतबा बोसा लिया। अली अकबर ने पूछा बे बहन तुमने 2 मरतबा बोसा क्यों लिया? कहा भैया 1 मरतबा अपनी तरफ से, दूसरा बहन सोगरा की तरफ से। अरे सोगरा का नाम आना था। अली अकबर तड़प गए, मदीने का रुख किया। बहन सोगरा भाई को माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। अली अकबर आए, हुसैन ने पुश्ते फरस पे सवार किया। अली अकबर बढ़े, पीछे पीछे हुसैन। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी, घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी कि हुसैन
साहबे औलाद होते तो हुसैन के दिल का हाल पूछते थे। कहा बाबा आपको आपके हक की कसम अब मत आइएगा। कहा ठीक है नहीं आऊंगा, लेकिन बेटा जब तक सामना रहे, जब तक सामना रहे, मुड़ मुड़ के देखते जाना। अब हुसैन एक बुलंदी पे आए, एक मंजर है, बुलंदी पे आए, बुलंदी पे खड़े हुए, दरे खेमा पे ज़ैनब खड़ी हुई, मुसल्ले पे लैला खड़ी हुई, कि नागाह आवाज आई या अबता हो अलैका मिन्नी सलाम। बुलंदी पे हुसैन गिरे, दरे खेमा पे ज़ैनब गिरी, मुसल्ले पे लैला गिरी। हुसैन चले, कभी दाहिने जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, तो कभी उठे, कभी सुल्तानी मसरक़ैन गिरे, कभी उठे, कभी सुल्तानी मसरक़ैन गिरे। लिखा है ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। लिखा है ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। अब रवायत के फिक्रे हैं कि जब हुसैन का कोई जानिसार जीन से जमीन पर आता तो फौज यजीदी में तबल बजते थे, तबल बजते थे। लेकिन जब अली अकबर जीन से जमीन पे आए तो फौज यजीदी में तबल नहीं बजा, तबल नहीं बजा। करबला के मैदान में सन्नाटा, पर दो आवाजें गूंज रही थी, दो आवाजें गूंज रही थी। अली अकबर की आवाज, बाबा आने में देर मत करना। बाबा आने में देर मत करना। हुसैन की आवाज, बेटा जाने में जल्दी मत करना। और हुसैन आगे बढ़े, उठते थे, गिरते थे, लेकिन जब अली अकबर एड़िया रगड़ते नजर आए तो अब जो हुसैन ने उठना चाहा तो उठ नहीं सके। तो कुहनियों के बाल या अली, या अली सराहने पहुंचे, सराहने पहुंचे। कहा बेटा तेरा गरीब बाप आ गया, तेरा गरीब बाप आ गया। अली अकबर ने जख्म छुपाया, चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। कहा बाबा जिसका जवान बेटा जिंदा उसका बाप गरीब नहीं। हुसैन बैठे, सीने से हाथ हटाया, सीने में जख्म देखा, जख्म में बर्छी का फल देखा। कहा बेटा मैं मंजिले इम्तिहान में हूँ, मैं ज़ईफ हूँ, तुम जवान हो, बाप को सहारा दो। ये कहा के हुसैन ने जख्म में हाथ दिया, वापस खींच लिया। कहा
जनाजे को उठाने